श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, भगवान उनके कभी नहीं होते जो दुनिया को दिखाने के लिए पूजा पाठ करते, दान करते, बल्कि भगवान तो उनके हैं जो कि भक्ति ऐसी करते हैं कि वह जाने और आप जानो। उसके लिए कहीं किसी तीर्थ या धाम जाने की जरूरत नहीं, उसको तो भाव और विश्वास से पाया जा सकता है। आज आपको ऐसी ही सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जिससे आप भाव विभोर हो जाएंगे। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। अगर आप ऐसी ही भक्तिपूर्वक कथाएं लगातार सुनना चाहते हैं तो अच्युत प्रभात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। करीब 50 वर्ष पूर्व की बात है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के एक गांव में राधेश्याम जी रहा करते थे। वह दिव्यांग थे। कमर के नीचे का हिस्सा उनका काम नहीं करता था। बचपन में सीढ़ी से गिर जाने के कारण इनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई थी, जिसके बाद उनके पिताजी, जो कि एक छोटे से किसान थे, उन्होंने थोड़ा बहुत इलाज करवाया, किंतु कोई फायदा नहीं हुआ। धन की कमी ने राधेश्याम जी को उम्र भर के लिए बिस्तर पर लिटा दिया। वह 4 भाई और 2 बहन थे। भाइयों में वह तीसरे नंबर पर थे। उनके माता पिता और भाई ही उनकी सेवा किया करते थे। राधेश्याम जी ने बांके बिहारी जी के बारे में बहुत कुछ लोगों से सुन रखा था। वह उनके भक्त थे। उनका वृंदावन जाने का बहुत मन करता था, किंतु घर की माली हालत और विकलांगता के कारण वह मनी मन रोया करते थे। उनके घर के पास कृष्ण जी का एक मंदिर था। वहां के पुजारी पिताजी के मित्र थे। वह राधे श्याम जी को भगवान की लीलाओं के बारे में बताया करते थे, जिससे उनका रुझान भक्ति की तरफ काफी बढ़ गया था। वह दिन रात यही सोचा करते कि कैसे वृंदावन धाम के दर्शन जीवन में एक बार हो जाए। मजबूरी के कारण वह कुछ कर किसी से कह नहीं पाते थे। वो हमेशा बांके बिहारी जी को याद किया करते थे कि वह ऐसे होंगे, वे वैसे होंगे। पुजारी जी भगवान की जिन लीलाओं को उनसे बताते थे, वह उसका लगातार मनन किया करते थे। बस यही सोचते रहते थे कि भगवान की लीलाएं उनके सामने हो रही हैं, वह उसका प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं। ऐसे धीरे धीरे करते करते समय बीतता जा रहा था। एक दिन की बात है, पुजारी जी ने उन्हें बांके बिहारी जी की एक तस्वीर लाकर दे दी, जिसको पाकर वह बहुत खुश हुए और उनसे लगातार बात किया करते थे। एक रात की बात है, वह बांके बिहारी जी की तस्वीर से बातें करते करते खूब रो रहे थे कि अचानक 8-9 वर्ष का एक बालक, जिसके घुंघराले बाल थे, शीश पर मोर मुकुट, पीला सा चमकता हुआ पीतांबर, गहनों से लदी सुंदरतम श्री मूर्ति जिसकी चमक ऐसी कि आंखें ही चौंधिया जाएं, मुस्कुराता खिलखिलाता चेहरा गोल मटोल सा, और वे उनसे वृंदावन चलने के लिए कह रहे हैं। मगर राधे श्याम जी ने कहा, मैं जाना तो चाहता हूँ, किंतु आप तो जानते हो ना कि मैं कितना मजबूर हूँ, शरीर से अपाहिज हूँ और निर्धन भी, मैं कैसे जा सकता हूँ। इतने में वह बालक बोला, मेरे होते हुए मन उदास ऐसा क्यों? मैं आज तुम्हें वृंदावन घुमाता हूँ। और वो राधे श्याम की बाह पकड़कर पहले वृंदावन ले गए। यमुना किनारे वहाँ के बाजारों में घुमाया, वहाँ के कई प्रसिद्ध पेड़े और मिष्ठान खिलाई, कभी कुछ, फिर एक एक करके सारे मंदिर घुमाए, गोकुल भी ले गए। मगर हैरानी की बात यह, कोई भी उन्हें पहचान नहीं रहा। और इसके बाद गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करवाई, उसके बाद घर ले आए, जिसके बाद वो अंतर्ध्यान हो गए। राधे श्याम जी की समझ में कुछ नहीं आया कि यह वो स्वप्न देख रहे थे या वाकई बांके बिहारी मुझे दर्शन देके मुझे पूरा वृंदावन घुमा लाए। अगले दिन उन्होंने पुजारी जी को बुलवा भेजा और रात की हर बात उन्हें बता दी। पुजारी जी ने कहा कि बांके बिहारी की लीला वही जाने, पर तुमने जो कुछ जैसा जैसा बताया है सब एकदम वैसा वैसा ही है, इसमें लेस मात्र में भी संदेह नहीं है। तुम धन्य हो जो तुमको भगवान के दर्शन हुए, उनके साथ वृंदावन की यात्रा की। मैं जाने कब से भगवान की पूजा कर रहा हूँ, पुजारी हूँ, किंतु कितनी बार वृंदावन भी गया, किंतु आज तक कभी दर्शन नहीं हुए। पुजारी जी की आंखों में आंसू आ गए। इस घटना के बाद भगवान ने कई बार इसी तरह राधेश्याम जी को दर्शन दिए। 1985 की सुबह राधेश्याम जी ने पुजारी जी को बुलवाया और उनसे कहा कि थोड़ी देर बाद बांके बिहारी जी मुझे लेने आ रहे हैं, मैं उनके साथ जा रहा हूँ। पुजारी जी ने घर के सभी लोगों को यह बात बता दी। घर वाले सब एकत्र हो गए। राधेश्याम जी ने कहा, आप लोग रोना मत,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र का कीर्तन करो। सभी लोग महामंत्र का कीर्तन करने लगे। थोड़ी देर बाद राधे श्याम जी मुस्कुराए और हाथ जोड़कर जोर से एक बार यह मंत्र बोले और उनका शरीर एक तरफ लुढ़क गया। उनकी दिव्यात्मा भगवान के परम धाम को चली गई। आपने देखा कि कैसे अगर लगन सच्ची है तो परमात्मा आपसे ज्यादा दूर नहीं और ना ही देर करते हैं मिलने के लिए। यह सच्ची कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे औरों को भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भगवान के प्रति जो उनकी आस्था है और मजबूत हो सके। धन्यवाद।